हेलो दोस्तों। हम लोग जो है सो पाइथन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि पाइथन को जो है सो किसने डेवलप किया, पाइथन क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं हम लोग पाइथन क्यों यूज किए, ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए। और पाइथन में क्या क्या कर सकते हैं वो लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है कि हु डेवलप बाई पाइथन, ठीक है, गूगल पे भी सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हु डेवलप पाइथन, तो यहाँ पे मिल जाएगा कि पाइथन जो है सो क्रिएटेड बाय ग्यूडो वेन रोसम, ठीक है। तो ग्यूडो वेन रोसम जो है वो 20 फरवरी 1991 में जो है सो इसको डेवलप किया था पाइथन को, ठीक है। तो इसको जो है सो हाँ, डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 20 फरवरी 1991 को जो है सो ग्यूडो वेन रोसम जो है सो ये बंदा है, ठीक है, यही पाइथन को डेवलप किया था 1991 में, ठीक है। अब जैसे पाइथन होता क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम यूज वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं। वेबसाइट बनाना है या वेब एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग वेब डेवलपमेंट में पाइथन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पाइथन का जो है सो हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में भी यूज करते हैं। यहाँ तो वेबसाइट बनाने में, वेब एप्लीकेशन बनाने में वहाँ तो करते ही हैं। सॉफ्टवेयर हम लोग जो बनाते हैं ना, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। डेटा एनालिसिस, हम लोग पाइथन का यूज जो है सो डेटा एनालिसिस या फिर मशीन लर्निंग ये सब में जो है सो हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। ऑटोमेशन, हम लोग ऑटोमेशन जो करते हैं ना, कोई भी मैनुअल टास्क होता है उसको ऑटोमेट करते हैं, ठीक है, वहां भी हम लोग जो है सो, ठीक है, पाइथन का यूज, ऑटोमेशन में भी हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। यहाँ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हम लोग ब्राउजर पे सर्च करते हैं। अभी मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे जो है सो मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इज पाइथन, व्हाई वी चूज पाइथन, व्हाट वी कैन डू विद पाइथन, ठीक है, ये हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये सर्च जो कर रहे हैं, तो ये सर्च गूगल कैसे करके दे रहा है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू दे रहा है, ठीक है। तो उसका भी जो है सो हम लोग, ठीक है, डेवलप जो है सो हम लोग सकते हैं, ठीक है। हालांकि मोजिला शायद पाइथन पे ही डेवलप किया हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स जो है, ठीक है। यहाँ पे है एप्लीकेशन, ठीक है, हम लोग कोई बिजनेस एप्लीकेशन है, जैसे कुछ ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गया या सिस्टम हो गया, ठीक है, उसको भी जो है हम लोग पाइथन के थ्रू जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट है, ठीक है, वाई वी चूज पाइथन, मतलब पाइथन ही हम लोग क्यों यूज किए, ठीक है। हम लोग कुछ और भी यूज कर सकते थे, जावा यूज कर सकते थे, नोड जेएस यूज कर सकते थे, ठीक है, सी यूज कर सकते थे, सी प्लस प्लस यूज कर सकते थे, एंगुलर यूज कर सकते थे, ठीक है, पीएचपी यूज कर सकते थे। तो हम लोग पाइथन ही क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका बहुत सारा रीजन है। तो आज के डेट में जो है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज हो गया ये, ठीक है। इसका जो है सो हम लोग क्यों यूज होते हैं, इजी टू यूज, ठीक है, पहला फीचर है। इसलिए हम लोग पाइथन जो है सो इजीली लर्न कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है सो बिगिनर्स के लिए जो है सो बहुत ही अच्छा रहता है, यहाँ लिखा हुआ है, इट स्पेशली गुड फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। और इसका जो कोड रहता है ना, वो इंग्लिश वर्ड में रहता है। हम लोग जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, ठीक है, इंग्लिश में जैसे लिखते हैं हेलो आई एम अमन, ठीक है, ये सब। तो हम लोग जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, इसका कोड भी इंग्लिश की तरह होता है। अगर हम सी में जाएंगे या जावा में जाएंगे तो थोड़ा कोड जो है सो थोड़ा अलग होगा, कि पैकेज होगा, पैकेज के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर फंक्शन है, तब यूज करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंपल इंग्लिश का यूज करेंगे। जब मैं बताऊंगा आगे पाइथन का कोड, वहां पे पता चल जाएगा कि पाइथन का कोड कितना इजी है। जिसको पाइथन नहीं भी आता ना, वो भी इजिली पाइथन का कोड पढ़ के कुछ तो समझ जाएगा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ तो समझ जाएगा, ठीक है। इसलिए बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज रहता है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फ्यूअर एक्सेप्शन रहता है, जैसे स्पेशल केसेस में जो सो अदर लैंग्वेज जैसे जावा में मैंने बताया था कि अगर प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तब उसके अंदर मैसेज लिखते हैं। लेकिन पाइथन में कुछ नहीं, पाइथन में बस प्रिंट और मैसेज डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है कि हमको पैकेज को कॉल करना है, फिर क्लास को कॉल करना है, फिर उसके बाद फंक्शन को कॉल करना है, कुछ नहीं। डायरेक्ट प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैसेज लिख देते हैं। लेकिन वही चीज जावा में सिस्टम पैकेज है उसको कॉल करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर डॉट लगा के वहाँ आउट को, जो क्लास उसको कॉल करना पड़ेगा, फिर आउट के अंदर हमको प्रिंट एलएन नाम का फंक्शन आता है, वो यूज करना पड़ेगा। ये सब चीजें, और उसमें वो भी लगाना
स्टेटमेंट, ठीक है, ये सब लगाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी दूसरा फीचर है। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब ये है कि पाइथन इतना फ्लेक्सिबल है ना कि इसको मतलब हर तरह के टास्क में हम लोग यूज कर सकते हैं। चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो या मशीन लर्निंग हो या डेटा एनालिसिस हो या बायोग्राफी हो या कुछ भी हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, हर चीज में हम लोग पाइथन को यूज कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब इसका इतना फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कि हर जगह हम लोग यूज करते हैं। चाहे वेब डेवलपर हो या फिर एआई डेवलपर हो या डेटा एनालिसिस हो या कोई भी हो, हर जगह हम लोग पाइथन का यूज करके, ठीक है, हर जगह काम आएगा। इसीलिए हम लोग पाइथन पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, पाइथन का जो लाइब्रेरी होता है ना, ये इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है, ठीक है, कि जितना भी थर्ड पार्टी होता है ना, हर हर थर्ड पार्टी के साथ जो है इसका कनेक्टिविटी हो जाता है। जैसे यहाँ पे है नमपाई है, ये थर्ड पार्टी है, इससे ये पाइथन कनेक्टिविटी हो जाएगा। इससी पाई करके है, पांडाज है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसे ऐसा थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है सो हम लोग इसका थर्ड पार्टी से कनेक्टिविटी करके इसको पाइथन प्रोसेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब है। एक बोटो थ्री करके आता है, ठीक है। तो अगर जो से ऑटोमेशन करना है, इंफ्रा को क्रिएट करना है, तो बोटो थ्री यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जैसे यहाँ पे बोटो थ्री यूज फॉर, ठीक है, व्हाट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बोटो थ्री द अमेजन वेब सर्विस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर पाइथन, ठीक है, कि अमेजन एडब्ल्यूएस का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एसडीके होता है, जो जिसको पाइथन में यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्रिएट कॉन्फ़िगर करते हैं और मैनेज करते हैं किसको, एडब्ल्यूएस सर्विसेज को। एडब्ल्यूएस अगर आता होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो हम लोग आईएएम या EC2 या VPC, ये सब जो यहाँ पे है, S3 बकेट, ठीक है, EC2 है, यहाँ पे डायनोमोडीबी है, यहाँ पे जो हम लोग मैनुअली कंसोल पे जाके जो क्रिएट करते थे, ठीक है, या फिर AWS जो है सो CLI के थ्रू जो है सो हम लोग जो क्रिएट करते थे हम लोग मैनुअली, ठीक है, वो चीज़ हम लोग पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। और उसका जो लाइब्रेरी है वो बोटो थ्री है, ठीक है, बोटो थ्री का यूज करके कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे बहुत सारा लाइब्रेरी है जिसके थ्रू जो है सो पाइथन के थ्रू AWS के इंफ्रा को भी हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा ऐसा ऐसा थर्ड पार्टी टूल सब है जो पाइथन के साथ कंपेटेबल होता है। इसलिए पाइथन का लाइब्रेरी जो है बहुत ह्यूज होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग पाइथन पढ़ते हैं कि किसी भी फील्ड में जाएंगे पाइथन काम आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेबिलिटी, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि होता क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर जो है सो विंडोज में काम करेगा, लिनक्स में काम नहीं करेगा। अब कोई कोई जो है सो मैक में काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन जो है सो हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो विंडोज हो या लिनक्स हो या मैक हो, ठीक है, इवन मोबाइल, ठीक है, मोबाइल हो, मोबाइल में भी पाइथन काम करेगा, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, पाइथन जो है सो काम करता है इजिली, ठीक है। रीडेबिलिटी क्या होता है, तो पाइथन का जो कोड होता है ना, वो इजिली हम लोग रीडेबल कर सकते हैं, जिससे यूजर को जो है सो कस्टम एप्लीकेशन बनाने, उसका कोड जो है सो फिर से क्लीन करके लिखने में, ठीक है, और अपडेट प्रोडक्ट कोड को अपडेट करने में और प्रोडक्ट को जो है सो अपडेट करने में इजीली रहता है। मतलब कोड इतना इजी रहता है ना, जैसे कोई जावा पे कोई डेवलपर जो सो कोड लिख के गया है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ से क्या कनेक्टिविटी किया है, कैसे कैसे क्या किया है, वो सारा देखना पड़ेगा। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में क्या होता है ना, इसका कोड इतना इजी रहता है ना, इतना इजी रहता है पाइथन का। हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी उतना हाई लेवल पे जाएंगे नहीं। तो पाइथन में क्या होता है कि हम लोग जो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हाई लेवल में भी जाएंगे ना, जब हम लोग पाइथन का कोड देखेंगे हाई लेवल का, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि पाइथन का कोड इतना इजी रहता है ना कि इजीली जो है सो पढ़ के समझ में आ जाएगा। अगर पाइथन किसी को आता होगा, ठीक है, तो इजीली वो कोड देख के समझ जाएगा कि कहाँ से क्या कनेक्टिविटी है, कैसे कैसे क्या है, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा।
ये जावा की तरह उतना लेंदी नहीं रहता है। ठीक है। स्केबिलिटी क्या होता है? ठीक है, स्केबिलिटी क्या है? पाइथन जो है सो इतना पाइथन जो है सो स्केबल भी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डेवलपमेंट में जो है सो मतलब ये बहुत ही अच्छा चॉइस है। ठीक है, डेवलपर के लिए कि इसको डेवलपमेंट में जो है सो इफेंशियली जो है सो यूज कर सकता है और वर्क फ्लो को जो है सो वो बढ़ा सकता है, स्ट्रीम कर सकता है। ठीक है, ये सब सारा फीचर सब है। ठीक है, थ्योरी पार्ट है तो इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है। तो ये सब जो है फीचर है जिसके वजह से हम लोग पाइथन को यूज करते हैं। इजी टू एक्सेस होता है, फ्लेक्सिबल लाइब्रेरी जो है बहुत सारा होता है, हर प्लेटफॉर्म पे काम करता है, कोड इजीली होता है, स्केलेबिलिटी भी होता है, ऐसे सब बहुत सारा ऑप्शन। अब पाइथन का यूज हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हम मैंने पहले ही बताया था, वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, ऑटोमेशन में यूज, मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हैं, ब्लॉकचेन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग का डे टू डे टास्क होता है, एवरीडे टास्क, उस पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं, अगर हमको कोई फाइल जो है सो सर्च करना है और फाइल के अंदर एडिट करना है, वो काम भी हम लोग जो है सो ठीक है पाइथन पे कर सकते हैं। अगर हमको जो है सो कोई इन्फॉर्मेशन को जो है सो वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन को जो है सो स्कैपिंग करना है, ठीक है, तो उसका भी जो है सो हम लोग यूज जो है सो पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो एक्सेल फाइल है, ठीक है, एक्सेल फाइल में जो है सो कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उस डेटा को, ठीक है, हम लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, और उस डेटा में जाके, एक्सेल फाइल में जाके हम उस डेटा को एडिट भी कर सकते हैं, रीड करके एडिट भी कर सकते हैं। तो सारा काम जो है सो हम लोग पाइथन के कोड के थ्रू करेंगे। जैसे एक्सेल में क्या है ना, एक्सेल में यहाँ पे जाएंगे, एक्सेल, ठीक है, ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेल मेरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ए के अंदर 4 नंबर में कौन सा डेटा है, सी के अंदर, सी कॉलम में कौन सा डेटा है, ये तो मैनुअली हम लोग देखते हैं ना। ठीक है, हम लोग पाइथन कोड के थ्रू देखेंगे कि एक्सेल के अंदर जो भी डेटा होगा, ठीक है, वो हम लोग वो हम लोग कैसे जो है सो, ठीक है, रीड करते हैं और उस डेटा को कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, हमारा जो पीडीएफ फाइल है, ठीक है, पीडीएफ फाइल, ठीक है, उस पीडीएफ फाइल, ठीक है, उस पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो कुछ एरर आ गया, ठीक है, कुछ हमारा कुछ जो है सो हम लोग काम कर रहे हैं या हमारा कुछ error आ गया, तो वो एरर जो है सो ऑटोमेटिकली जो है सो हमारे जीमेल पे चल जाए। जैसे क्या है, कुछ हमारा प्रोडक्शन में काम रन कर रहा है, कुछ फेल हो गया, ठीक है, तो हमारा जो है सो ऑटोमेटिकली जो है सो कुछ एरर आया, ठीक है, तो हम चाहते हैं वो एरर हमारे जीमेल पे चला जाए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ईमेल जो है सो वो हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं पाइथन से। ठीक है, हम लोग को टेक्स्ट मैसेज करना है, ठीक है, वो काम भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम लोग को, ठीक है, भेजना है चैट, ठीक है, व्हाट्सएप पे, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग जाते हैं ना, व्हाट्सएप ओपन करते हैं, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ओपन, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे जाके, व्हाट्सएप ओपन करके, अगर हम अपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजना है तो उसका नाम सर्च करते हैं, अगर नाम सेव किए हुए हैं तो, ठीक है, तो सपोज अमन को ही भेजना है, तो वहां पे हम लोग व्हाट्सएप पे जाते हैं, अमन सर्च करते हैं और वहां पे जाके अमन के चैट में जाके लिखते हैं हाय अमन, ठीक है, तो अमन को जो है सो मैसेज चला जाता है और अमन रिसीव कर लेता है। ये चीज जो है सो हम लोग पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? पाई वाई किट आता है, यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो पाई, ठीक है, वाट किट करके आता है, ठीक है, ये जो है पाई वाट, वाई वाट की जो है यूज फॉर, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, पाई वाट किट मॉड्यूल इज यूज टू सेंड मैसेज बाय द पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है सो मॉड्यूल का यूज करके हम लोग मैसेज भेज सकते हैं पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा आगे जब हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अभी मैं बस यही बता दिया कि पाइवा वर्ड किट के थ्रू जो है सो हम लोग मैसेज सेट करते हैं। ऐसे ऐसा बहुत सारा मॉड्यूल्स है, हम लोग पढ़ेंगे सारा चीज। हमको हार्डवेयर का, ठीक है, देखना है कि हमारा जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसमें कितना ड्राइव है, किस ड्राइव में कितना जीबी फुल है, कितना जीबी खाली है, ठीक है, सारा चीज कर सकते हैं। हमको गाना सुनना है, ठीक है, पाइथन के थ्रू हम लोग कोड लिखेंगे और उसके थ्रू गाना सुन सकते हैं। पाइथन के थ्रू फाइल को जो है सो पढ़ सकते हैं, पाइथन के थ्रू हम लोग मूवी देखना, मूवी जो है सो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो मीडिया प्लेयर भी हम लोग बना सकते हैं। सारा चीज जो है सो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। कोई हमको अगर फॉर्म भरना है, ठीक है, कोई हमको फॉर्म भरना है, ठीक है, तो वो फॉर्म जो है, वो फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं और जो भी फॉर्म में डिटेल भरा जाएगा, ठीक है, वो डिटेल जो है सो हम लोग पाइथन के थ्रू हम लोग
फील कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में भी बहुत सारा चीज यूज होता है, जैसे लार्ज डेटा फाइल्स होता है, बहुत सारा लार्ज डेटा, मतलब बहुत लार्ज डेटा होता है, ठीक है। उस लार्ज डेटा में हमको, ठीक है, कुछ एनालाइज करना है, ठीक है, डेटा को एनालाइज करना है, वो काम हम लोग पाइथन से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग विजुअलाइजेशन जो है सो उसको क्रिएट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन जो है, ठीक है, वो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग पाइथन में। हम लोग जो है सो मशीन लर्निंग रिलेटेड जो भी टास्क है, ठीक है, जैसे रोबोट को हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं कि तुम हाँ तुम जो है सो ये है, तुम ये करो, तुम वो करो, ठीक है। तो सेम चीज जो है सो हम लोग रोबोटिक्स डेवलप कर सकते हैं, रोबोट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मशीन लर्निंग टास्क का मतलब यही हुआ, ठीक है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो भी टास्क है वो हम लोग पाइथन में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सो कुछ मतलब हमारा एल्गोरिथम है, ठीक है, वो हम लोग, ठीक है, पाइथन में लिख के उस एल्गोरिथम को जो है सो रन कर सकते हैं, ठीक है। हम उसके अलावा बहुत सारा जैसे है पाइथन का कुछ फ्रेमवर्क है, जैसे डी जेंगो हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डी जेंगो, तो डी जेंगो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके थ्रू हम लोग वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। वेब स्क्रिप्टिंग हम लोग लिख सकते हैं और इसके थ्रू जो है सो हम लोग वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिजेंगो इज ए फ्री ओपन सोर्स पाइथन फ्रेमवर्क, पाइथन होता है डिजेंगो, जिसका हम लोग, ठीक है, यूज जो है सो बिल्ड वेब एप्लीकेशन बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश का यूज कर सकते हैं, फ्लैश, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सारा पाइथन जो है सो सपोर्ट करता है, मैंने वहां पे बताया था अभी कुछ देर पहले यहाँ पे, ठीक है, कि पाइथन जो है सो वाइड ऑफ रेंजेज, ठीक है। पाइथन में जो है सो लाइब्रेरी जो है सो इसका बहुत यहाँ पे है। पाइथन हैज एक्सेस टू ए लार्ज नंबर ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, ठीक है। पाइथन के बाद जो है सो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो है सो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो सारा चीज जो है सो यहाँ सपोर्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो है सो हम लोग जो है सो डैशबोर्ड जो है सो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग करते हैं ना, एक डैशबोर्ड क्रिएट कर देंगे और डैशबोर्ड में जो है सो सारा चीज, जैसे मतलब कुछ हमारा वो एक स्क्रीन पे है, कुछ हमारा दूसरे स्क्रीन पे है, कुछ तीसरे स्क्रीन पे है, सारा स्क्रीन हम लोग एक जगह क्रिएट करके एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये काम भी हम लोग पाइथन में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा चीज है, ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारा चीज मिलेगा। मैं बस बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, कि पाइथन जो है सो किसने डेवलप किया है, पाइथन होता क्या है, ठीक है, हम लोग पाइथन को क्यों चूज किए पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है सो हम लोग पाइथन में जो है सो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन में कौन कौन सा यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, डी जेंगो बताया मैंने, ठीक है। इसके अलावा जो है सो पाइवॉट किट बताया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा चीज है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे अगर, ठीक है, पाइथन मॉड्यूल्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, लिस्ट कर देते हैं, तो हमारा जो है यहाँ पे मॉड्यूल का लिस्ट आ जाएगा सारा चीज, ठीक है। तो सारा मॉड्यूल्स जो है ये, ठीक है, इंटर थ्रेड मेन फीचर, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है, सबका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सारा है, इतना सारा, तो सबका यूज करके हम लोग कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट थिंग क्या है जानते हो, सबसे बेस्ट थिंग इसमें, सबसे बेस्ट थिंग क्या है ना, पाइथन का जो ये डॉक्यूमेंटेशन है docs.python.org 3, ठीक है, इसका जो ट्यूटोरियल में जो दिया हुआ है ना सारा, ये कि क्या है ये, हाँ, यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है, मतलब कहने के वाले ये तो इंडेक्सिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में जो पाइथन के बारे में जो बताया है ना, इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है ना, कि अगर हम लोग इसको पढ़े अच्छे से, ठीक है, पाइथन में हम लोग एक तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे, इतना अच्छा इसका जो है सो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। मतलब पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है ना, कुछ भी देखना है, ठीक है, यहाँ से, जैसे यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है या मैथमेटिक्स है, डेट एंड टाइम्स है, सपोज इस पे क्लिक कर दिए, देखना है, तो डेट एंड टाइम के बारे में बताया है, द डेट टाइम मॉड्यूल सप्लाइज क्लास, हाँ, क्लासेस फॉर मैनिपुलेटिंग डेट्स, ये सब है, पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ने के लिए है। कोड है, यहाँ पे कोड दिया है, फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट, ठीक है, यानी कि ये फ्रॉम डेट टाइम जो है, ठीक है, इससे क्या कर रहा है, डेट को इंपोर्ट कर रहा है, और ये वेरिएबल में नाउ में वेरिएबल में आज का डेट असाइन कर दिया, और नाउ को प्रिंट कर रहा है, तो आज का डेट प्रिंट किया, ठीक है, और नाउ डॉट एस टी आर एफ टाइम जो है ये प्रिंट कर रहा है ये फॉर्मेट में, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जो है सो डेट को प्रिंट किया। नॉर्मल अगर प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, तो ये ऐसा रहता है।
अब ये फॉर्मेट हम लोग दे दिए, ठीक है, ये तो अब हमारा डेट ऐसा प्रिंट कर रहा है। ये सब मैं बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, ये सब क्या होता है, ठीक है, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। उसके वजह से बर्थडे इक्वल टू, ठीक है, डाल दिए बर्थडे डेट ये, ठीक है, एज इक्वल टू, ठीक है, डाल दिए नाउ, नाउ मतलब आज का डेट, ठीक है, और बर्थडे कब था हमारा 1964 में था, ठीक है। तो आज का डेट कितना है, सपोज यहाँ पे अभी 2024 है, राइट, ठीक है। आज के डेट में से ये बर्थडे जो है, ठीक है, ये बर्थडे 1964, ये घटा के बता देगा एज डॉट डेज, कितना डेज है। तो कहने का मतलब ये जो आज है ना, 11 नवंबर 2024, ठीक है, तो आज के डेट से लेके 11 नवंबर 2024 से वो घटा देगा कितना, 31, ठीक है, 31 जुलाई 1964, और जितना डेज आएगा, ठीक है, वो नंबर बताएगा। ये नंबर कुछ रेंडमली है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एज कैलकुलेटर यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एज कैलकुलेटर में जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 31/7/1964, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है, 31, ये जुलाई है, और यहाँ पे 31 है, ठीक है, तो 31 कर दे रहे हैं, सॉरी, 31 कर दे रहे हैं, और ये मैं 1964 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ 1964, ये डेट ऑफ बर्थ है। और ये क्या है, एज एट द डेट ऑफ, ठीक है, ये आज का डेट नवंबर है, ठीक है, 5 नवंबर है 2024, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो डेट जो है सो क्या आ रहा है, 60 years 3 months 5 days, ठीक है, 723 मंथ, ठीक है, 5 डेज, इतना वीक्स 4 डेज, ये सारा बता रहा है फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट प्रिंट किया है। ये ये मैं एज कैलकुलेटर भी मैं बना सकता हूँ पाइथन में। पाइथन में जो ये आया ना एज कैलकुलेटर, ये भी मैं बना सकता हूँ, मैं बना के दिखाऊंगा। अभी तो बेसिक है, ठीक है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। ये एज कैलकुलेटर जैसे निकाला है ना, ये भी मैं बना के बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। और ये जो प्रिंट किया है, ये ये प्रिंट किया है, ये सारा मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है, कि कैसे कैसे फॉर्मेट है और ये सारा चीज। तो जब मैं पाइथन में बताऊंगा, स्टार्ट करूंगा कोड, ठीक है, उस समय मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्या यूज करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो सब सारा यूज करके मैं बताऊंगा कि हाँ पाइथन जो है सो कैसे कैसे यूज करते हैं, सारा चीज यहाँ पे। इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, पढ़ने से मतलब थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, ठीक है, लेकिन इतना अच्छा दिया हुआ है ना कि पढ़ने में बहुत मजा आता है। और दूसरा बात जो है सो इतना अच्छा से ये किया हुआ है ना कि मतलब पाइथन अगर पढ़ लिया जाए पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से, ठीक है, तो मतलब हर चीज में जो है सो एक्सपर्ट हो जाएगा, हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज है। तो आज के वीडियो में मैं हमने देखा, ठीक है, पाइथन क्या होता है, क्यों हम लोग पाइथन यूज किए, ठीक है, पाइथन में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।